वेलकम टू द डे 6 ऑफ MLOps प्रोजेक्ट सीरीज। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अपना जुपिटर नोटबुक टेस्टिंग के बाद वाला स्टेप जो कि हमारा डेटा प्रोसेसिंग। अब डेटा प्रोसेसिंग के अंदर हम करने क्या वाले हैं। आपने जुपिटर नोटबुक वाला कर चुके हो, ठीक है। अब जुपिटर नोटबुक में जो भी आपने मतलब बेसिक क्लीनिंग वगैरह की थी, लाइक अगर हम बात करें तो हो गया नल वैल्यूज़ को रिमूव करना, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करना, ठीक है। एंड हो गया हमारा अनवांटेड कॉलम्स हटाना। तो मतलब ये जो बेसिक बेसिक चीज़ें ना, ये आपकी आती हैं डेटा प्रोसेसिंग के अंदर। अब ये आपने जुपिटर नोटबुक में तो एक एक दो दो लाइनों के अंदर कर दिया था। अब हम इसी स्टेप को, जो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, इनको हम बनाने वाले हैं एक MLOps क्लास के थ्रू। मतलब हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू बनाने वाले हैं एक MLOps प्रोजेक्ट में, ठीक है। एक स्टेप की तरह ट्रीट करने वाले हैं इस पूरी प्रोसेस को। तो हम क्या करने वाले हैं, आपको पता है जुपिटर नोटबुक टेस्टिंग से पहले वाला, मतलब जब हमने डेटा इंजेक्शन किया था, ठीक है। डेटा इंजेक्शन के बाद हमारे पास एक ट्रेन डॉट सी था, एक टेस्ट डॉट सी था। हम अभी बात करते हैं ट्रेन डॉट सी की। हम इस पे करेंगे डेटा प्रोसेसिंग की स्टेप सारे, ठीक है। हम इस पे लगाएंगे डेटा प्रोसेसिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग के बाद हम इसे सेव करेंगे आर्टिफैक्ट्स में, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स के अंदर हम एक नया फोल्डर क्रिएट कर देंगे प्रोसेस्ड डेटा करके, एंड उसके अंदर सेव कर देंगे आपका क्लीन डेटा। यहाँ पे अभी क्लीन नहीं है आपका डेटा ट्रेन डॉट सी, इसको हम क्लीन करके सेव करेंगे, ठीक है। ये वाला आपका किसके अंदर है, इंजेस्टेड डेटा के अंदर है। तो ये आज का हमारा टास्क रहने वाला है। अब रही बात क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, और हाँ, हम रेफरेंस लेते रहेंगे अपना जुपिटर नोटबुक टेस्टिंग से, क्योंकि स्टेप्स तो वही फॉलो करने वाले हैं हम यहाँ पे भी। हमारा मतलब एक रफ रोड मैप तो वही है ना आपका जुपिटर नोटबुक टेस्टिंग। हम वहाँ से रेफरेंस लेते रहेंगे टाइम टू टाइम। ओके, तो बढ़ते हैं अपने कोडिंग की तरफ। तो सबसे पहले आप अपने SRC फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल को क्रिएट करोगे जिसको हम नाम देते हैं डेटा प्रोसेसिंग डॉट py करके। और इसमें याद रखना हम पाथ्स कन्फिग का भी यूज़ करने वाले हैं टाइम टू टाइम। अब बेसिक इंपोर्ट्स कर देते हैं अपने। सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं पांडास को, क्योंकि आपको डेटा सेट वगैरह रीड करना है। देन हम रीड करेंगे फ्रॉम, ओके, फ्रॉम पाथ्स डॉट, सॉरी, पाथ्स कन्फिग फोल्डर का नाम देना ना, फ्रॉम कन्फिग डॉट पाथ्स कन्फिग इम्पोर्ट स्टार। अपने सारे पाथ्स को इंपोर्ट करवा रहे हैं। देन अपना लॉगर और कस्टम एक्सेप्शन को इंपोर्ट करा देते हैं। फ्रॉम src डॉट लॉगर इम्पोर्ट लॉग गेट लॉगर, फ्रॉम src डॉट कस्टम एक्सेप्शन इम्पोर्ट कस्टम एक्सेप्शन। उसका इम्पोर्ट सिस भी कर देते हैं। देन अपना लॉगर इनिशियलाइज कर लेते हैं। इतना आप ऑलरेडी स्टेप बहुत बार देख चुके हो, तो इसमें आई थिंक कोई दिक्कत होगी नहीं। अब आ जाते हैं अपने जो मेन पार्ट है उसके लिए। तो मैं यहाँ पे एक क्लास बना रहा हूँ डेटा प्रोसेसर करके। इसी क्लास के अंदर आप सारा काम करने वाले हो अपना डेटा प्रोसेसिंग का। सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टर के लिए इनिट मेथड, जिसमें पास करेंगे पहले सेल्फ, तो हर जगह पास होता ही है। ओके, अब आपको दो चीज़ें चाहिए। पहले आपको क्या चाहिए कि जब भी आप क्लास क्रिएट कर रहे हो, आपको ये बताए कि वो कहाँ से उसको डेटा लेना है, एंड कहाँ पे जाके उसे एट द एंड जो आपका क्लीन होने के बाद डेटा रहेगा उसे सेव करना है। तो वो दो चीज़ें आपको बतानी है। सबसे पहला सेल्फ डॉट ट्रेन पाथ, मतलब कहाँ से आपको डेटा लेना है। अब सेल्फ डॉट ट्रेन पाथ कहाँ से लेना है आपको डेटा, याद होगा आपको आर्टिफैक्ट्स में आपको लेना है इंजेस्टेड डेटा से ट्रेन डॉट सी
अब अपने आ जाते हैं कन्फिग में, पास डॉट कन्फिग में। अब ये ट्रेन डॉट CSV कहाँ पे इंपोर्ट हो रखा है? ट्रेन डेटा पाथ में। ट्रेन डेटा पाथ में तो है ये, तो बस हम यहाँ पे वही करने वाले हैं। कहाँ पे आपका डेटा प्रोसेसिंग, तो ये हमारा स्टोर है। ओके, ट्रेन डेटा पाथ में, ठीक है। अब ये तो आपने यहाँ से तो इनपुट लिया है, अब एट द एंड सेव कहाँ करना है? तो मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट प्रोसेस्ड डेटा पाथ। प्रोसेस डेटा पाथ कहाँ स्टोर करना है मुझे? तो उसके लिए पहले मेरे को यहाँ पे पाथ कन्फिग में अपना प्रोसेस डेटा पार्ट इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ प्रोसेस्ड डेटा पाथ। तो मैं चाहता हूँ क्या रहे मेरा प्रोसेस डेटा पाथ, os डॉट पाथ डॉट जॉइन आर्टिफैक्ट्स dir कॉमा प्रोसेस्ड डेटा कॉमा प्रोसेस्ड ट्रेन डॉट CSV, ठीक है। मतलब डेटा तो वो यहाँ से उठाएगा इंजेस्टेड डेटा से ट्रेन डॉट CSV, बट सारे जब वो क्लीनिंग वगैरह कर लेगा एट द एंड स्टोर कहाँ करेगा? वो आर्टिफैक्ट्स के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट करेगा, प्रोसेस डेटा के अंदर प्रोसेस ट्रेन डॉट CSV, वहाँ पे जाके स्टोर करेगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं और अपने डेटा प्रोसेसिंग वाले में यहाँ पे पास कर दिया अपना प्रोसेस्ड डेटा पाथ। दो चीज़ें इनिशियलाइज कर दिया आपने, बहुत बढ़िया। अब अगला फंक्शन मेथड क्रिएट करते हैं, लोड डेटा। इसमें पास करते हैं सेल्फ, ट्राई ब्लॉक में करेंगे इसे। अब क्या कर रहे हैं, हमें डेटा को रीड करना है पहले, क्योंकि अभी वो CSV फॉर्मेट में है, हमें उसे डेटा फ्रेम के थ्रू रीड करना है। तो उसके लिए पहले यहाँ पे मैं लॉगिंग कर देता हूँ थोड़ी सी, लॉगर डॉट इन्फो। मैं लिखता हूँ डेटा प्रोसेसिंग स्टार्टेड, ठीक है। फिर मैं रीड करूँगा उसे, pd डॉट रीड, एक और चीज़ पांडास एस pd करना था, ठीक है। pd डॉट रीड CSV, रीड कहाँ से कर रहे हैं हम? सेल्फ डॉट ट्रेन पाथ, ठीक है। यहीं पे तो है ना आपका डेटा स्टोर, और हमने इसको किसके अंदर स्टोर कर रखा है? सेल्फ डॉट ट्रेन पाथ के अंदर, तो वहां से हमसे रीड करने वाले हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ लॉगर डॉट इन्फो डेटा रीड सक्सेसफुल। मैं यहाँ पे डेटा का साइज ही प्रिंट करता हूँ, बल्कि मैं लिख देता हूँ डेटा शेप इक्वल टू, यहाँ पे शेप प्रिंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? df डॉट शेप, पांडास का फंक्शन है, पता है आपको ऑलरेडी। यहाँ पे f स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है, इजी। और आखिर में से कर देंगे रिटर्न, रिटर्न df। अब यहाँ पे कस्टम एक्सेप्शन हैंडल करना है हमें, तो यहाँ डालेंगे एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई लॉगर डॉट एरर। ऐसे लिख सकते हैं प्रॉब्लम वाइल लोडिंग डेटा, कि यहाँ पे एरर आ रही है, और क्या एरर आ रही है वो भी दिखा सकते हैं हम कस्टम एक्सेप्शन के थ्रू। एरर वाइल लोडिंग डेटा एंड यहाँ पे SYS, ठीक है। आपने लोड कर लिया, लॉगिंग वगैरह कर ली, कस्टम एक्सेप्शन हैंडल कर लिया, आपके पास डेटा है, आपके पास CSV फॉर्मेट में था, आपने उसे लोड करके डेटा फ्रेम फॉर्मेट में ले लिया है, और अब वो DF नाम के उसके अंदर स्टोर हो रखा है। इतना कर लिया, अब आगे करना है। इसके लिए बढ़ते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक पे। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको समझ आ जाएगा। देखो यहाँ तक आपने जुपिटर नोटबुक में डेटा रीड कर लिया था, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देन उसके बाद हमने शेप करा, ठीक है, ये बेसिक चीज़ है, इनको कुछ नहीं करना होता। अगला स्टेप हमने क्या किया था? अननेसेसरी कॉलम्स को ड्रॉप किया था। अब हम यही करने वाले हैं।
ठीक है, ये वाला याद रखना सिंटैक्स अपना, df डॉट ड्रॉप ये सब करके। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, def ड्रॉप अननेसेसरी कॉलम्स, इसमें डालते हैं सेल्फ, और एक दो और इनपुट लेगा ये, df और कौन कौन से कॉलम्स को ड्रॉप करना है, ये 3 चीज़ें मांगेगा ये आपसे, ये वाला मेथड। ठीक है, अब वापस ट्राई ब्लॉक में डालेंगे ताकि हम कस्टम एक्सेप्शन कर पाएँ। तो यहाँ डालेंगे लॉगर डॉट इन्फो ड्रॉपिंग अननेसेसरी कॉलम्स, और कौन कौन से कॉलम्स को हटा रहा है वो यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं हमने, कॉलम्स एफ स्ट्रिंग। ठीक है, चलो ये भी हो गया। देन अब हटाने के लिए क्या है, हटाने के लिए यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ इतने को, यही तो किया आपने हटाने के लिए सिंटेक्स यूज, तो इसी को यहाँ पे पेस्ट करते हैं, df इक्वल टू df डॉट ड्रॉप। ठीक है, बस यहाँ पे अब इसकी जगह पे आप डालोगे, किसको ड्रॉप कर रहे हो आप, कॉलम्स को ड्रॉप कर रहे हो, कॉलम्स इक्वल टू कॉलम्स। ठीक है, ये आपका df डॉट ड्रॉप का पैरामीटर है, और ये वाला कॉलम जो राइट साइड में, ये आपका ये जो हमने यहाँ पे पास करा है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना उसमें, और एक्सेस इक्वल टू तो 1 रहेगा। ठीक है, ड्रॉप कर दिया। अब लॉगर डॉट इन्फो करते हैं, लिख देते हैं कि कॉलम्स ड्रॉप्ड सक्सेसफुली, और वापस एक बार शेप प्रिंट कर देंगे ताकि हमें पता रहे कि कितना ड्रॉप होने के बाद कितने, अगर मान लो 10 कॉलम है, ठीक है, आपने 3 ड्रॉप कर दिए, तो क्या बन जाएगा उसका शेप, 10 से 7 हो जाएगा, ताकि हमें पता चलेगा कि हम सही भी चल रहे हैं नहीं चल रहे। एफ स्ट्रिंग लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देंगे शेप इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद वापस रिटर्न कर देंगे, रिटर्न df। बाकी एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए वही जो ऊपर किया था वही करेंगे, इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब बस एक्सेप्शन चेंज कर देंगे अपना, जैसे यहाँ पे लिखा था प्रॉब्लम वाइल लोडिंग डेटा, प्रॉब्लम वाइल ड्रॉपिंग कॉलम्स, यहाँ पे रखते हैं एरर वाइल लोडिंग डेटा, एरर वाइल ड्रॉपिंग कॉलम्स, सिंपल। अब आपने अननेसेसरी कॉलम्स भी ड्रॉप कर दिए, कोई दिक्कत आई, बिल्कुल नहीं आई हमें। अब अगला स्टेप आपने क्या किया था, अपने जुपिटर नोटबुक में देखो, आपने नल वैल्यूज चेक की थी। ठीक है, नल वैल्यूज थी आपके उसमें, बिल्कुल थी, यहाँ पे आपके पास अराइवल डिले इन मिनट्स में थी, बट हमने यहाँ पे अभी हैंडल नहीं किया। फिर हमने डुप्लीकेटेड सम चेक किया था, 0 था, तो मतलब सिंपल सी बात है, अगर वहाँ 0 था जुपिटर नोटबुक टेस्टिंग के टाइम पे, तो यहाँ पे भी 0 है, तो हमें डुप्लीकेट वैल्यू हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, इसको भी स्किप कर सकते हो आप, आपको यही तो पता चला है, जुपिटर नोटबुक का यही तो फ़ायदा हुआ है। अब आपको वो चीज़ें नहीं परफॉर्म करनी जो आपको पता है नहीं, नेसेसरी नहीं है। अब जैसे डुप्लीकेटेड कॉलम्स है ही नहीं आपके उसमें, सॉरी डुप्लीकेटेड रोज है ही नहीं, तो उनको हैंडल करने की क्या ज़रूरत है, राइट। देन आपने ये सब देखा, ठीक है, ये सब भी ठीक है। फिर आपने किया कि आपको पता चला आपके कॉलम्स में आउटलायर थे, आपने ग्राफ वगैरह जनरेट करे, आपको पता कॉलम में आउटलायर थे आपके। ठीक है, आपके ये कॉलम्स में आउटलायर थे आपके। ठीक है, फिर आपने उनको हैंडल किया था इस फंक्शन का यूज़ करके। अब हम इसी फंक्शन को रेप्लिकेट करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो, तो अब आ जाते हैं अपने अगले वाले पे। अगला क्या हमारा, अगला होगा हमारा def हैंडल आउटलायर्स। पास करेंगे वही सेल्फ पास करेंगे, जो होता है ये पास, कौन से डेटा फ्रेम के ऊपर परफॉर्म करना है वो पास करेंगे,
एंड कौन कौन से कॉलम्स के ऊपर परफॉर्म करना है आउटलायर हैंडलिंग, वो परफॉर्म करेंगे, पास करेंगे, सॉरी। ठीक है, फिर ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक आपका, फिर लॉगिंग कर देंगे थोड़ी सी, लॉगर डॉट इन्फो, और क्या लिख देते हैं यहाँ पे, एफ स्ट्रिंग कर करते हैं, हैंडलिंग आउटलायर्स, एंड कौन कौन से कॉलम्स पे हैंडल कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं। हम कर देंगे यहाँ पे, जो यूज़र ने कॉलम्स पास किए हैं वो दिखा देंगे यहाँ पे। ओके, अब हैंडल कैसे करना है, ठीक है। अब यूज़र क्या करेगा, कॉलम्स की लिस्ट पास करेगा, तो पूरा मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, पूरा कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, पूरा कॉपी कर दिया मैंने आपकी जुपिटर नोटबुक से, और इसको मैंने कर दिया पेस्ट। थोड़ी इंडेंटेशन ठीक कर देते हैं, इंडेंटेशन ठीक हो गई आपकी, एंड नहीं, इनको भी ठीक करना पड़ेगा आपको, ये भी ठीक, ओके। इंडेंटेशन का ध्यान रखना थोड़ा बस, बाकी तो जैसे तैसे हो जाएगा। एंड आपका ये रहेगा यहाँ पे, बाकी आपका रिटर्न डीएफ रहेगा यहाँ पे, ठीक है। बस आपने हैंडल कर लिया आउटलायर्स भी। आपने क्या किया, आपने कॉलम्स की लिस्ट पास कर दी इस पे, ठीक है, उसका बारी बारी आइटरेट किया उन पे, और अपना IQR मेथड को यूज़ कर दिया, अपना इंटर क्वार्टाइल रेंज मेथड होता है ना आउटलायर हैंडल्स करने का, उसको यूज़ किया आपने। आपने जब वो सब कर दिया, आपको डेटा सेट मिल चुका आपका नया, अब उस डेटा सेट को आपने वापस रिटर्न कर दिया, मतलब ये वाला जो डेटा सेट है आपके पास, ये क्लीन वाला है। जब यहाँ पास किया था आपने, मैं एक बार स्टार्टिंग से बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास डेटा था ये वाला, जो कुछ नहीं था, आपने सीधा रीड किया था यहाँ से train.csv से, ठीक है। उसके बाद आपने किया अननेसेसरी कॉलम, तो आपका जो यहाँ वाला डेटा सेट है ना, वो तो वही है जो ऊपर वाले स्टेप में है, लोड डेटा वाला, बट जब ये रिटर्न कर रहे हो आप उसे आखिरी में जाके, यहाँ पे जाके जब उसे रिटर्न कर रहे हो, तब वो क्या हो चुका है, वो क्लीन डेटा है, मतलब उससे अननेसेसरी कॉलम हट चुके हैं। अब जो यहाँ के पास आपके पास डीएफ है, वो आपके पास कौन सा है, जिसमें अननेसेसरी कॉलम तो हट चुके हैं, बट अभी आउटलायर्स हैंडल नहीं हुए हैं। फिर आपने हैंडल आउटलायर्स के बाद यहाँ पे रिटर्न डीएफ किया है। अब ये वाला डीएफ कौन सा है, जिसमें आउटलायर्स भी हट चुके हैं, अननेसेसरी कॉलम्स भी ड्रॉप हो चुके हैं, ठीक है। आई होप थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट समझ आ रहा होगा। और यहाँ पे लॉक कर देते हैं चीज़ों को, लॉगर डॉट इन्फो आउटलायर्स हैंडल्ड सक्सेसफुली, ठीक है। मैं बल्कि यहाँ पे शेप भी प्रिंट करता हूँ ताकि हमें पता चले कितने आउटलायर्स हटे हमारे। मैं लिखता हूँ df डॉट शेप एफ, ओके। रोज हटेंगी ना आपकी जब आउटलायर्स हटेंगे तो, और रिटर्न कर दिया हमने df। उसका कस्टम एक्सेप्शन हैंडल करना है। अब कस्टम एक्सेप्शन के लिए मैं बार बार नहीं लिख रहा, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल C, एंड आपका यहाँ पे जाके हो जाएगा कंट्रोल V, ठीक है। बस ये चेंज कर देना अंदर कि प्रॉब्लम वाइल, यहाँ पे लिख देंगे हम आउटलायर हैंडलिंग, सेम यहाँ पे भी प्रॉब्लम वाइल आउटलायर हैंडलिंग, गॉट इट, इजी था। तो आपके आउटलायर्स भी हैंडल हो चुके हैं, बाद में देख लेंगे कुछ गलतियां आती हैं तो तब देखते हैं। अब आ जाओ वापस जुपिटर नोटबुक में, आउटलायर्स हैंडल कर चुके हैं आप, ठीक है। और आपको पता भी आपने कौन कौन से आउटलायर हैंडल करने हैं, आपके पास पता है आपको कौन कौन से कॉलम्स के अंदर आउटलायर हैंडल करने हैं, थैंक्स टू जुपिटर नोटबुक टेस्टिंग, ओके। अब अगला स्टेप क्या है, फिर हमने क्या किया था, हैंडल नल वैल्यूज, क्योंकि आपको पता है हमने शुरुआत में नल वैल्यूज चेक की थी,
तो हमें पता चला था बस एक कॉलम के अंदर नल वैल्यूज है, बाकी में तो नहीं है। इसके अंदर नल वैल्यूज हैं लेकिन अराइवल डिले इन मिनट्स में। तो इसको हमने कैसे फिक्स किया था? इसको हमने फिक्स किया इस सिंटेक्स का यूज करके, मतलब हमने मीडियन से रिप्लेस कर दी थी जो भी नल वैल्यूज थी। तो अब वही करने वाले हैं यहाँ पे भी। अब हम करेंगे एक और नया फंक्शन बनाते हैं। इंडेंटेशन ठीक है, ठीक है। तो हम बनाएंगे अब def हैंडल नल वैल्यूज, पास करेंगे सेल्फ, पास करेंगे df, पास करेंगे कॉलम्स, किस किस कॉलम में नल वैल्यूज करनी है हमें। ठीक है, एक ही कॉलम में करनी है। खैर वापस ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक बनाएंगे अपना, ताकि हम कस्टम एक्सेप्शन कर पाए। लॉगिन करते थोड़ी सी, लॉगर डॉट इन्फो हैंडलिंग नल वैल्यूज। ठीक है, हैंडलिंग नल वैल्यूज। अब क्या कर रहे हैं हम? अब हमें नल वैल्यूज को हैंडल करना है। उसके लिए आपने क्या कोड लिखा है यहाँ पे? ये इसको कर देंगे हम कॉपी एंड इसको कर देंगे हम पेस्ट। गॉट इट? बट अब रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह पे हम पास करेंगे कॉलम्स जो हमने यहाँ पास किए रहे। ठीक है, इसकी जगह पे भी हम पास करेंगे कॉलम्स, इसकी जगह पे भी हम पास करेंगे कॉलम्स। ठीक है, इजी, इजी इनफ। ठीक है, बल्कि एक और बढ़िया हो सकता था कि मान लो अगर एक से ज़्यादा यहाँ पे मतलब कॉलम्स होते, बट अभी तो हमने जुपिटर नोटबुक टेस्टिंग से पता है कि हमें एक ही कॉलम है, तो हमने डायरेक्ट पास कर दिया। बट अगर आप मान लो 3-4 कॉलम होते ना, तो आपको लूप करना पड़ता, जैसे आपने यहाँ पे ऊपर लूप कर रखा है, क्योंकि आउटलायर से टाइम पे आपको चार कॉलम्स के अंदर हैंडल करना था। यहाँ पे भी आप, अगर आपके पास ज़्यादा कॉलम्स होते तो सेम ऊपर वाले की तरह करते, पहले लूप बनाते तब ये वाला कोड लिखते, राइट? बट यहाँ पे नहीं है तो डायरेक्टली कर सकते हो, यहाँ पे एक ही कॉलम में हैंडल करना है। ओके, नेक्स्ट क्या करोगे आप? रिटर्न कर दोगे अपना df, प्रिंट भी कर सकते हो लास्ट में, लॉग कर सकते हो, मतलब लॉगर डॉट इन्फो मिसिंग वैल्यूज हैंडल्ड सक्सेसफुली, और आखिर में शेप प्रिंट कर देना ताकि हमें पता चलता रहेगा कि हैंडल हुई भी है वो। तो df डॉट शेप, यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर देंगे, एंड बाकी एक्सेप्शन के लिए मैं ये वाला वापस कॉपी पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम वाइल नल वैल्यूज हैंडलिंग, यहाँ पे प्रॉब्लम वाइल नल वैल्यूज हैंडलिंग। ठीक है, गॉट इट? इजी। तो आपने सारी चीज़ें कर ली हैं, क्योंकि यहाँ से तो आपका ईडीए स्टार्ट हो गया था ना जुपिटर नोटबुक में। और ईडीए जनरली हम जब एमएल ऑप्स का प्रोजेक्ट बनाते हैं, ईडीए को जनरली नहीं करते हम, क्योंकि ईडीए हम जनरली जुपिटर नोटबुक टेस्टिंग के अंदर ही करा जाता है। मतलब जैसे कंपनी लेवल में जाओगे तो वहाँ में भी आप विजुअलाइजेशन टूल्स का यूज़ करोगे, बट आप डायरेक्टली किसी एमएल ऑप्स प्रोजेक्ट के अंदर ईडीए परफॉर्म नहीं करते, जनरली बता रहा हूँ मैं। तो आप ईडीए वाला स्टेप ना एमएल ऑप्स प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर जो हम अगली वीडियो भी करेंगे, हम ईडीए को स्किप करेंगे और सीधा फीचर इंजीनियरिंग पे पहुंचेंगे। ओके, क्योंकि ईडीए आप ऑलरेडी कर चुके हो। ईडीए से क्या होता है, आपको इनसाइट्स निकालनी होती है, बस इतना ही होता है ईडीए का काम। इनसाइट्स आपके पास ऑलरेडी हैं अब, तो आप वापस एमएल ऑप्स में जाके इनसाइट्स क्यों निकालोगे, है ना? तो वो फालतू में टाइम वेस्ट रहती है वो चीज़ें। खैर, हम पॉइंट्स को मिस कर रहे हैं कि हमारा काम हो चुका है, यहाँ तक बेसिक प्रोसेसिंग हो चुकी है, क्योंकि इसके बाद ईडीए स्टार्ट हो गया था। तो मतलब इतनी चीज़ें करनी थी हमें बस। मतलब हमने पहले अननेसेसरी कॉलम ड्रॉप किए, तो पहले लोड किया डेटा को, फिर अननेसेसरी कॉलम ड्रॉप किए, देन आउटलायर्स को हैंडल किया, देन आपका नल वैल्यूज़ को हैंडल करा, एंड इतना ही। नेक्स्ट, अब क्या करोगे? सारी चीज़ें आपने कर ली है, बट अभी आपका डेटा किस फॉर्मेट में आपका?
आपका डेटा किस फॉर्मेट में आपके पास। सबसे पहले CSV फॉर्मेट में था, आपने CSV से उसे डेटा फ्रेम फॉर्मेट में करा, बट अभी वो डेटा फ्रेम फॉर्मेट में है। लेकिन अगर आपसे सेव करना है तो आपको CSV फॉर्मेट में सेव करना पड़ेगा। हम वही करने वाले हैं, हम उसे CSV में कन्वर्ट करके सेव करेंगे। ठीक है, तो हम एक फंक्शन बना रहे हैं सेव डेटा, इसमें पास करते हैं सेल्फ और df। ठीक है, ट्राई। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखना, सबसे पहले मुझे एक डायरेक्टरी चाहिए, मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, os डॉट मेक dirs का यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, आपको बस ये तो पता ही है इसका यूज़ क्या है अब तक। अब यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ, ओके, यहाँ पे पास करूँगा प्रोसेस्ड डेटा डायरेक्टरी, प्रोसेस डायरेक्टरी बनाता हूँ। ठीक है, अब ये प्रोसेस डायरेक्टरी क्या होगी, डायरेक्टरी आपके फोल्डर को बोलते हैं जो उसके अंदर फाइल्स रहती हैं। अब देखो, आपका आर्टिफैक्ट्स है, ठीक है, आर्टिफैक्ट्स के अंदर आपका इंजेस्टेड डेटा है, रॉ है ना, ये आपके डायरेक्टरीज होती हैं। तो वैसे मेरे को एक और डायरेक्टरी बनानी है प्रोसेस्ड डेटा नाम की। ठीक है, तो मैं पाथ्स डॉट कन्फिग में जाके उसे कन्फिगर करूँगा, इसी के नीचे करता हूँ प्रोसेस्ड, प्रोसेस्ड डायरेक्टरी करके। प्रोसेस डायरेक्टरी में क्या होगा आपका, os डॉट पार्ट डॉट ज्वाइन आर्टिफैक्ट्स dir कॉमा प्रोसेस्ड डेटा। स्पेलिंग देखना है, मैच करें ये दोनों, प्रोसेस्ड डेटा। ठीक है, ये इतनी आपकी डायरेक्टरी होती है। ठीक है, और जब आप किसी फाइल के पीछे वो लगा देते हो डॉट CSV डॉट TXT डॉट एक्सेल, तो आपके फाइल पाथ बन जाते हैं। ठीक है, तो मतलब ये आपके फाइल पाथ्स हैं, ये आपकी डायरेक्टरीज हैं। ओके, इतना समझ आ गया। ठीक है, अभी हम डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि पहले से डायरेक्टरी क्रिएटेड नहीं है, तो अब डायरेक्टरी हमने क्रिएट कर दी है। वही है ना, पहले देख लेते हैं एक बार, प्रोसेस्ड डायरेक्टरी। ठीक है, और ये चेक करेगा कि आपके पहले से है प्रोसेस डायरेक्टरी नाम का फोल्डर, नहीं है। प्रोसेस डायरेक्टरी मतलब प्रोसेस डेटा करके फोल्डर है या नहीं है। अगर होगा अच्छी बात है, नहीं है तो वो खुद क्रिएट कर देगा आपका। ठीक है, अब आपका डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है, अब आपको उसे सेव करना है, तो हम लिखेंगे df डॉट टू CSV। यही होता है सेव करने के लिए CSV फॉर्मेट में। कहाँ सेव करना है, आप शुरुआत में पाथ इनिशियलाइज कर चुके हो, सेल्फ डॉट प्रोसेस डेटा पाथ करके शुरुआत में कर चुके हैं ना, कहाँ सेव करना है आपको। ठीक है, ये आपने बता दिया था शुरुआत में कहाँ सेव करना है। ठीक है, और हम सेव करते वक्त करते हैं इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स, ताकि एक एक्स्ट्रा कॉलम ना आ जाए हमारे उसमें, सही नहीं रहता ना। ठीक है, क्योंकि आपने ये भी देखा होगा इंजेस्टेड डेटा भी जो आपका, यहाँ पे कोई आपके पास एक्स्ट्रा कॉलम नहीं आता। अगर आप इंडेक्स इक्वल टू ट्रू नहीं करोगे तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम नाम का आ जाता है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा कॉलम आ जाता है, वो ये वाला देखो, अभी ये माई अननोन कॉलम करके जो आ रखा है ना, ये आपका एक्स्ट्रा कॉलम है। ये जनरली क्यों आया होगा ना, देखो, आप जब सेव कर रहे होगे इसे, आपने कहीं पे गलती की होगी किसी स्टेप पे, शायद डेटा इंजेक्शन में। हाँ, अब डेटा इंजेक्शन में जब आप इसे सेव कर रहे होगे, तो वो कहीं पे वहाँ कहीं गलती हुई होगी, आपने इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स नहीं किया होगा, या कोई भी हो सकती है गलती। ठीक है, या शायद डेटाबेस एक्सट्रैक्शन में हो सकती है मे बी वो गलती। ठीक है, मे बी डेटाबेस एक्सट्रैक्शन में ही होगी वो। हाँ, डेटाबेस एक्सट्रैक्शन में होगी वो, क्योंकि डेटाबेस एक्सट्रैक्शन में हमने थोड़ा तरीका अलग यूज़ किया था ना, CSV लाइब्रेरी का यूज़ किया था। खैर, छोड़ो इसको। अब बात कर लेते हैं अपने इसके बाद का स्टेप। सेव कर लिया आपने, अब मैं लिखूंगा लॉगर डॉट इन्फो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रोसेस्ड
डेटा सेव सक्सेसफुली, सेव हो गया। बाकी उसका तो एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है, एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉपी पेस्ट करते हैं। पेस्ट, प्रॉब्लम वाइल सेविंग डेटा, एरर वाइल सेविंग डेटा। ठीक है, सेव भी कर दिया आपने। अब क्या करना है आगे? अब हम एक फंक्शन बनाएंगे रन करके। रन क्यों? अब देखो, अब बेसिकली रन क्यों ही बनाएंगे हम? इसका रीजन ये है कि देखो, आपने कौन कौन से मेथड बनाए? आपने आपने एक लोड करने का बनाया है, फिर अननेसेसरी कॉलम्स ड्रॉप करने का एक मेथड बनाया है, उसके बाद आपने आउटलायर्स को हैंडल करने का एक मेथड बनाया है, फिर आपने उसके बाद एक बनाया है नल वैल्यूज़ को हैंडल करने का, उसके बाद आपने बनाया एक सेव करने का। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 मेथड्स हैं आपके पास। ओके, अब ऐसा नहीं बोल रहा कि रन के बिना काम नहीं होगा, हो जाएगा, बट थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए। क्यों? आप इसके एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, मान लो हम वो लिखते हैं ना, इफ़ नेम इक्वल टू मेन करके, फिर उसके नीचे लिखते हैं कि जो जो कोड एग्जीक्यूट करना है हमें, तो आप इसका एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, ये डेटा प्रोसेसर क्लास की जो हमने बनाई अभी। ठीक है, फिर सबसे पहले आप फिर लगाओगे ओबीजे डॉट लोड, फिर लगाओगे ओबीजे डॉट ड्रॉप, फिर ओबीजे डॉट आउटलायर, ओबीजे डॉट नल वैल्यूज को हैंडल करने का ओबीजे डॉट सेव। फिर आप में आपका प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा। तो आपको इतना बड़ा कोड लिखना पड़ रहा है। ठीक है, इसके वजह आप क्या कर सकते हो, आप एक अलग सा मेथड यहाँ पे क्रिएट कर दो, एक रन करके। रन वाले मेथड का काम क्या होगा, इन पांचों को यूनाइट करने का। तो मतलब जो आप कोड यहाँ पे लिख रहे हो ना, ये 5 लाइन का, इस कोड को आप लिख दो इस मेथड के अंदर। फिर कल को अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट बनानी होगी ना, आप सीधा करोगे ऑब्जेक्ट इक्वल टू डेटा प्रोसेसर, ऑब्जेक्ट इक्वल टू डेटा प्रोसेसर के ऑब्जेक्ट बनाओगे, और फिर लिखोगे सीधा ऑब्जेक्ट डॉट रन। सिर्फ आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि आप ये पहली 5 लाइनें रन के अंदर लिख चुके हो, तो आपका देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसलिए हम रन मेथड को क्रिएट करने वाले हैं। आप देखना, आप समझ जाओगे क्यों बना रहे हैं हम। ओके, तो हम बनाते हैं def रन। रन के अंदर पास करेंगे सेल्फ, सेल्फ। ठीक है, इसमें भी ट्राई एक्सेप्शन ब्लॉक तो करेंगे ही हम। अब मैं लिख देता हूँ लॉगर डॉट इन्फो स्टार्टिंग द पाइपलाइन ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब हम पाइपलाइन बना रहे हैं इनकी। हमारे पास 5 स्टेप्स थे अलग अलग, हम उनकी एक पाइपलाइन बना रहे हैं, उनको एक सीरीज में डाल रहे हैं। ठीक है, आपने स्टार्ट करना है उसे, सबसे पहले क्या यूज करोगे, df इक्वल टू सेल्फ डॉट लोड डेटा। पहले आपने यही तो करना है, पहले डेटा को लोड करना है। ठीक है, अब डेटा को लोड करके आपको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करना है, क्योंकि वो रिटर्न कर रहा है ना आपको, आपको वो रिटर्न कर रहा है लोड करने के बाद एक जगह से। देखो, लोड के टाइम तो वो कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं मांग रहा है सेल्फ के अलावा, बट जब वो रिटर्न कर रहा है तो आपको उसे कहीं सेव करना है। तो मैंने उसे df नाम के वेरिएबल के अंदर ही स्टोर कर दिया। ठीक है, अब आपका डेटा किसके अंदर स्टोर है, df नाम के वेरिएबल में, याद रखना। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, df इक्वल टू सेल्फ डॉट ड्रॉप अननेसेसरी कॉलम्स। अननेसेसरी कॉलम्स को ड्रॉप करना है। अब अननेसेसरी कॉलम में क्या क्या पैरामीटर मांग रहा है आपके, 2 मांग रहा है। एक तो पास करना है df का, और एक पास करना है कॉलम्स का, याद रखना। df की जगह आप पास करोगे df ही पास करोगे। क्यों? क्योंकि df नाम के वेरिएबल के अंदर ही आपका स्टोर है। अगर यहाँ पे आपने डेटा नाम के उसके अंदर स्टोर किया रहता, तो आप यहाँ पे पास करते डेटा। ठीक है, बट अभी के लिए df है तो df ही रहने दो। ठीक है, आपने डेटा पास कर दिया। अब कॉलम्स के अंदर क्या पास करोगे आप,
कॉलम्स के अंदर पास करने हैं आपको। कौन कौन से कॉलम्स आपको ड्रॉप करने हैं, यहाँ देखो कौन कौन से कॉलम्स आपको ड्रॉप करने हैं। यहाँ देखे थे आपने, एक था आपका अननेम्ड 0 करके, एक था आपका आईडी करके। ठीक है, अपने केस में देख लेते हैं वो कौन से हैं। हमारा ये train.csv है ना, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे जो unnamed.csv है उसका नाम थोड़ा चेंज करके my unknown कॉलम हो चुका है। तो आपको इन शॉर्ट ये वाले 2 कॉलम हटाने हैं, my unknown कॉलम और आईडी। ठीक है, तो अब इनको हटाते हैं। उसको हटाने के लिए जाओगे आप इसमें एंड पास कर दोगे यहाँ पे लिस्ट के थ्रू। पहला पास करोगे my, नाम कॉपी कर लेना चाहिए था, my unknown कॉलम, कंट्रोल C एंड देन डेटा प्रोसेसिंग में आके कंट्रोल V। दूसरा कॉलम कौन सा था आपका, यहाँ पे कॉमा करके दूसरा पास करोगे, दूसरा था आपका आईडी। ठीक है, ये दोनों आपने पास कर दिए। अब अननेसेसरी कॉलम्स हैंडल करने के बाद ये आपको रिटर्न कर रहा है डीएफ। तो मतलब इतना सब हैंडल करने के बाद इसने आपको एक डीएफ रिटर्न किया। अब उसने आपने डीएफ को कहाँ पे स्टोर कर दिया, इस वाले डीएफ के अंदर। ठीक है, तो मतलब आपका क्लीन डेटा किसके अंदर है, इस वाले डीएफ के अंदर स्टोर है अभी आपका। ठीक है, चलो अगले स्टेप पे बढ़ो। अगला स्टेप क्या था आपका, आउटलायर्स हैंडल करने के लिए। आउटलायर्स तो हैंडल करने थे अगला वाला, तो अगला जाओ df इक्वल टू सेल्फ डॉट था हमारा हैंडल आउटलायर्स। आउटलायर्स में क्या क्या पैरामीटर मांगे थे आपके पास, दो चीज़ें मांगी, df और कॉलम्स। df के अंदर क्या पास करोगे, df, क्योंकि आपका लेटेस्ट वाला क्लीन डेटा किसके अंदर स्टोर है, इस वाले df में। तो इस वाले df को आप पास कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अब पास करने थे कॉलम्स। किन किन कॉलम्स पे आपको आउटलायर्स हैंडल करने हैं, आ जाओ अपने जुपिटर नोटबुक पे। किन किन कॉलम्स पे आपको हैंडल करने हैं, ये रहे आपके वो सारे कॉलम्स। ठीक है, तो मैं इनको अलग से डिफाइन करता हूँ कहीं पे, बल्कि कॉपी करता हूँ कॉलम्स टू हैंडल करके, इसी के नीचे डिफाइन करता हूँ। ठीक है, कॉलम्स टू हैंडल, और यहाँ पे मैं वही पास करता हूँ कॉलम्स टू हैंडल। ठीक है, ओके, आपके आउटलायर्स हैंडल हो चुके हैं। आउटलायर्स हैंडल करने के बाद भी आपको वो कुछ रिटर्न कर रहा है डीएफ। ठीक है, तो मतलब आपने जितना ये पूरा कोड लिखा, इससे आपको एक डीएफ रिटर्न हो रहा है। उस डीएफ को आप किस में स्टोर कर रहे हो, इस वाले डीएफ के अंदर। ठीक है, अगर आपने पाइथन पढ़ी होगी तो आपको रिटर्न का मतलब पता होगा क्या करता है वो। चलो आउटलायर्स हैंडल कर लिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, नल वैल्यूज हैंडल करना आई थिंक। तो वापस हैंडल करेंगे हम, डी एफ इक्वल टू सेल्फ डॉट हैंडल नल वैल्यूज। नल वैल्यूज हैंडल करने के लिए आपको क्या क्या पास करना है, दो चीज़ें पास करनी है उसमें भी, डी एफ और कॉलम्स। तो यहाँ पे हम पास कर देंगे डी एफ की जगह डी एफ। कॉलम्स में आपको क्या पास करना है, कॉलम्स में आप पास करोगे अराइवल डिले इन मिनट्स। ठीक है, ये पास करना है आपको। अराइवल डिले इन मिनट्स। ठीक है, ये आपने पास कर दिया, क्योंकि सिंगल कॉलम है ना, तो हमने कोई ब्रैकेट्स के सराउंड नहीं किया, उससे सिंगल कॉलम था यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें, यहाँ तो इन दोनों में तो हमने लूप करना था, इसलिए हमने लिस्ट के अंदर पास किया। यहाँ पे भी हमने लिस्ट के अंदर पास किया, बट यहाँ पे सिंगल कॉलम था तो इसलिए बिना लिस्ट के हमने पास कर दिया। ओके, तो आपने नल वैल्यूज भी हैंडल कर दी है। अब सेव करना है ऑफ कोर्स। तो सेव करने के लिए देखो कोई रिटर्न टाइप है नहीं। ठीक है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम उसे यूज़। तो सेव करने के लिए आप लिखोगे सेल्फ डॉट सेव डेटा। सेव डेटा, एंड किसको सेव करना है हमें, इस वाले डीएफ को, जो ये लेटेस्ट वाला डीएफ है आपका, जिसमें आपकी नल वैल्यूज़ वगैरह सब हैंडल हो चुके हैं, जिसमें नल वैल्यूज़ हैंडल हो चुकी है, आउटलायर्स हैंडल हो चुके हैं, अननेसेसरी कॉलम हैंडल हो चुके हैं।
ठीक है, सेव करोगे डेटा, और आखिरी में हम लॉगर डॉट इन्फो डालेंगे। हम लिखेंगे डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब थोड़ा एक्सेप्शन हैंडलिंग कर लेंगे। यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए क्या करना है, यहाँ पे हम थोड़ा अलग तरीके से कर लेते हैं। एक्सेप्ट कस्टम एक्सेप्शन एज CE एंड कर देंगे लॉगर डॉट एरर, यहाँ पे कर देंगे F एरर अकर्ड इन डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन, एंड यहाँ पे हम कर सकते हैं strCE। ठीक है, आपको पता होगा, कस्टम एक्सेप्शन वाली वीडियो देखिए तो आपको समझ आ जाएगा ये strCE क्या चीज़ है। ओके, तो यहाँ तक आपकी पाइपलाइन भी आपने क्रिएट, अब आपकी पाइपलाइन वगैरह सब तो बन चुकी है। अब जो मैं बता रहा था आपको वो रन करने का तरीका है। उसके लिए आपको करना है, यहाँ पे हम एक अपने डेटा प्रोसेसर की क्लास जो आपने नाम बनाई थी डेटा प्रोसेसर नाम की, इसको हम यूज़ करके इसके ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऊपर चल लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ आप। तो हम यहाँ पे पहले वो करते हैं इफ़ नेम इक्वल टू मेन, मतलब अगर कोई इस फाइल को रन करता है पाइथन src स्लैश डेटा प्रोसेसिंग डॉट py को, तो इसके नीचे का कोड रन हो जाए। इसके नीचे का कोड क्या है हमारा, प्रोसेसर इक्वल टू डेटा प्रोसेसर नाम की एक क्लास बनाते हैं। अब देखो, ठीक है, अब देखो डेटा प्रोसेसर की क्लास में हमने कुछ दिया नहीं था, सेल्फ ही था बस, तो मतलब कुछ पास करने की जरूरत नहीं, खाली क्लास रहेगी क्योंकि इसके अंदर हम ऑलरेडी इनिशलाइज कर चुके हैं। अब मैं यूज़ करूँगा प्रोसेसर डॉट रन, सिर्फ एक मेथड का यूज़ करूँगा डॉट रन, क्योंकि रन के अंदर मैंने सारे मेथड्स को ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ ना। मैं रन के अंदर लोड का यूज़ कर चुका हूँ, अननेसेसरी कॉलम, हैंडल आउटलायर, नल वैल्यू, सेव डेटा, तो बस मैं रन को यूज़ करूँगा। ठीक है, सेव करो, अपने CMD में आ जाओ। CMD के आने के बाद आप लिखोगे पाइथन src डेटा प्रोसेसिंग डॉट py। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखते रहना, अपने आर्टिफैक्ट्स वाले फोल्डर में एंटर करोगे, साथ साथ में लॉग्स भी देख लेते अपने। स्टार्टिंग द पाइपलाइन, डेटा प्रोसेसिंग स्टार्टेड, फिर उसने लोड किया, अननेसेसरी कॉलम आपके हटा दिए, 25 थे आपके इनिशियली, आखिरी में 23 हो गए क्योंकि इन दोनों को उसने हटा दिया। फिर आपके आउटलायर्स थे, आउटलायर्स भी आपके हैंडल हो चुके सक्सेसफुली, फिर उसने नल वैल्यूज़ को हैंडल किया, उनको भी हैंडल कर चुका है, एंड डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन आपकी कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो मतलब आपके उसमें कोई एरर आई नहीं यहाँ पे। ठीक है, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो आपके प्रोसेस डेटा का फोल्डर बन चुका है, उसमें आपका प्रोसेस ट्रेन डॉट CSV आ चुका है। ठीक है, ये आपका प्रोसेस ट्रेन डॉट CSV मिल चुका है आपको। अब मे बी एक आपको दिमाग में आ सकता है, हमारा 82875 आपके रोज हैं। ठीक है, इसने नल वैल्यूज हैंडल की, लेकिन अभी भी 82875 ही है। ऐसा क्यों, बल्कि हमारे उसमें तो कम से कम शायद नल वैल्यूज थी अच्छी खासी, मतलब आई थिंक 100 या 200 करीब थी नल वैल्यूज, हाँ 310 वैल्यूज थी। तो ऐसा क्यों हुआ, अब रन भी हो गया सक्सेसफुली, ऐसा नहीं है एरर आई है। अब मैं बताता हूँ ये हुआ क्यों है एक्चुअली। अब देखो, इनिशियली जो आपका जब हमने सबसे पहले डेटा सेट डाउनलोड किया था कैगल से, ठीक है, मैं कैगल पे जा रहा हूँ सबसे पहले बात, तो वहां से हम पे एक था ट्रेन डॉट CSV करके, राइट। अब जो जुपिटर नोटबुक टेस्टिंग हमने की है वो हमने इस ट्रेन डॉट CSV पे किया है, जो हमने कैगल से डायरेक्टली डाउनलोड किया था। इसमें थी आई थिंक 1,03,000 रोज। ठीक है, मतलब 1,03,000 समथिंग रोज थी, इतनी रोज थी इसमें। ठीक है, और इसमें आई आपकी वो 310 नल वैल्यूज। गॉट इट, पॉइंट समझ आया। बट
जब हम अभी ये MLOps प्रोजेक्ट बना रहे हैं, राइट, इसमें हमने क्या किया था, strain.csv को याद होगा, इसको हमने SQL पे अपलोड किया था, MySQL डेटाबेस में, फिर वहां से हमने इसे एक्सट्रैक्ट किया था, ठीक है। एक्सट्रैक्ट के बाद हमने जो हमें डेटा मिला था इसको दो हिस्सों में तोड़ा था, train.csv एंड test.csv। किस रेशियो में तोड़ा था, 80% 20%, ठीक है। तो ये वाला train.csv और ये वाला train.csv सेम नहीं है, ओके। इसके अंदर 80,000 रोज हैं, तो मे बी आपकी जो सारी मिसिंग वैल्यूज वाले रोज है ना वो test.csv के अंदर चले गए हैं, ठीक है। ये हो सकता है इसका रीजन, आपकी पाइपलाइन में कोई गलती नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या बोलना चाह रहा था मैं, ठीक है। तो मतलब बेसिकली आपकी डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन बहुत ही प्यारे तरीके से काम करी है विद परफेक्शन, ओके। तो यही था आपकी आज की वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम करने वाले हैं फीचर इंजीनियरिंग पाइपलाइन, उसको क्रिएट करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे एंड आगे बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।